हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, डिफेंस एक्सपर्ट है, इंडियन मीडिया पे अक्सर आते रहते हैं। कर्नल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। अच्छा कर्नल साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रिसेंटली इंडिया और चाइना ने ये जो अपनी पोजीशंस चेंज की हैं और जो डिसंगेजमेंट हुई है इन गोगरा एरिया में, और जो ईस्टर्न लद्दाख में ये तकरीबन 15 माह से जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, और दोनों जो ममालिक हैं वो पीछे हटे हैं। आप इसको एक तो किस तरह देखते हैं? क्या ये नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है? क्या चाइना के कोई बड़े एम्स हैं इस खित्ते में? या क्या आप समझते थे कि ये गोगरा रीजन जो है, ये एरिया जो है, ये उतना वैल्यू नहीं रखता? हाउ डू यू सी एज ए स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ये जो पुल बैक है फ्रॉम गोगरा एरिया? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इंसिडेंस हुआ है। ये अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट है ऑन डिप्लोमेसी, ऑन ऑन एग्रेसिव पोस्चरिंग। किसी ने शुरू करी, क्या किया, ये सब अब हिस्ट्री है। 15 महीने हो गए हैं। आपका बिल्कुल बात ठीक है कि क्या इस एरिया की इंपॉर्टेंस कम है या ज्यादा है। लेट मी टेल यू, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और कंट्री के पास चॉइस ही कोई नहीं है कि आप अपना सो कॉल्ड यूजलेस एरिया भी किसी को देंगे। आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी मीडिया, हमारी पब्लिक आजकल इस मामले में बहुत सेंसिटिव हो गई है। अगर एक्चुअली इस तरह से हम किसी भी इलाके को देने शुरू करेंगे, आप देखेंगे अगले 3 महीने में गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी। पीपल डोंट लाइक इट। ये जो, और ये जज्बा आप लोगों में भी इतना ही है पाकिस्तान इंडिया में। ये बड़ी एक तगड़ी बात है कि हमारी जमीन कोई ना ले ले, जो अच्छी बात है। जहां तक बात है गोगरा, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप कंपेयर करना चाहें तो रियल चैलेंज कहां है? रियल चैलेंज विल बी इन देपसांग, नॉट इन गोगरा, नॉट इन पेंगेंगसो। बट डिप्लोमेसी समझाती है कि जहां हम आपस में पहले एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाकर शेक हैंड कर लें, तो झप्पी पाने वाली बात तो बहुत देर की होती है। एकदम से झप्पी नहीं पा सकते आप एक दूसरे के लिए, इतनी वार्मथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि फौजें वहां डिप्लॉयड रही हैं अभी तक। 15 महीने हो गए। आप एक बात बताइए, चाइना अपनी फौज को क्या बताएगा कि जी हम आए थे और 1 महीने बाद विड्रॉ कर गए? तो भाई साहब आए क्यों थे? यस, दैट इज वेयर योर दैट पॉइंट कम्स वेरी वैलिड। स्ट्रैटेजिक, व्हाट कुड बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी? अगर मैं चाइनीज को थोड़ा सा भी इवेलुएट कर पाता हूं, तो ये जरूर बात है कि चाइना हमेशा से ट्रेडिशनली पूरे वर्ल्ड में पहले बड़े स्केल पर आता है, फिर छोटा करते 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 उस स्केल पर अटक जाता है जहां उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। ऐसी मेरी सोच है। देपसांग विल बी दैट प्लेस जहां पर इंडिया और चाइना अपनी स्किल्स दिखाएंगे, अपनी मैच्योरिटी दिखाएंगे, अपनी डिप्लोमेसी दिखाएंगे, अपना एग्रेशन दिखाएंगे। स्टैंड एक्चुअली लिया जाएगा देपसांग पर। ये बाकी एरिया, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पेंगेंगसो, यस दे आर इंपॉर्टेंट, देयर इज नो नो डाउट अबाउट इट। मैं आपको बताता हूं, पेंगेंगसो आपने एज चाइनीज क्यों इमीडिएटली एग्री किया? क्योंकि इंडियन आर्मी उन हाइट्स पर आ गई कि आपका कंप्लीट मोल्डो गैरिजन दिखना हमें शुरू हो गया। इमीडिएटली उसने एग्री कर लिया कि भाई आप अपनी जगह पहुंच जाओ, मैं भी अपनी जगह पहुंच जाता हूं, बिकॉज इट वॉज वेरी हार्मफुल टू चाइना इन अ स्ट्रेटजी। नाउ दे हैव कम टूवर्ड्स गोगरा। गोगरा और गलवान एक्चुअली इज टू बी टेकन एज अ क्लब, एक क्लस्टर ले लीजिए। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगेन मैं साइड्स नहीं लूंगा, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि गलवान इंसिडेंट्स वेस्ट ना हो जाए, इसलिए हम इसको जरूर रिजॉल्व करना चाहेंगे। एंड आई थिंक चाइनीज हैव बीन मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में अगर इससे रिलेटेड पैशंस बहुत हाई हैं, तो इस क्लस्टर को छोड़ देने में ही भलाई है। और वैसे भी मैं तो कहता हूं दोनों कंट्रीज के लिए कहां की समझदारी है कि आपने एक नया फ्रंट खोल लिया, अपनी नई फौज डिप्लॉय कर ली, नए एक्सपेंसेस आपने इनकर करने शुरू कर दिए, बिकॉज ये डिप्लॉयमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो होती नहीं है।
नीदर यूएस विल कम नॉर रशिया विल कम कि चलिए जी हम आपको पैसे दे देते हैं, आप यहाँ डिप्लॉय करिए, हम आपको टेक्नोलॉजी दे देते हैं कि आप एक दूसरे को ऑब्जर्व करिए। लड़ाई आपको अपनी खुद लड़नी पड़ेगी। दिस बोथ कंट्रीज रियलाइज। सो गोगरा मे बी रिलेटिवली लिटिल लेस इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा उसकी इंपॉर्टेंस शायद कम हो एज कंपेयर टू देपसांग, ये मेरी सोच है। सो आई कैन ओनली से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द पार्ट, बोथ द कंट्रीज, कि दोनों ही मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, दोनों ही एग्रेसिव अपनी अपनी जगह पर हैं, जिसके वजह से ये रिजल्ट्स आ रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बड़ी रिगरस टॉक्स हुई हैं, 12 दफा कोर कमांडर लेवल पे डिस्कशन हुई है। अच्छा, मुझे इसकी ये भी बताइएगा कि क्या इंडिया जो है वो इमीडिएट सोल्यूशन चाहता है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी चीजें बेहतर हो रही हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी चीजें बेहतर हो रही हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या नरेंद्र मोदी साहब के दिमाग में या उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनके दिमाग में कहीं ये चीज आ गई है कि भाई ये हम कहीं एक्सपोज ना हो जाएं वेस्ट के सामने, जो वेस्ट हमें पार्टनर बनाना चाहता है इंडो पैसिफिक में, कोई इस तरह की मिस कैलकुलेशन ना हो जाए जिसका इंडिया को डिसएडवांटेज हो। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने और पूरी दुनिया के मीडिया ने जब जहाज गिरा था अभिनंदन का, तो उस वक्त ये कहा था कि हम तो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे इंडिया से, लेकिन हमने इसको और चैनल से चीजें देखी, फिर खैर आपका राफेल आया और इस तरह की चीजें आई। तो क्या इंडिया के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में ये था कि ये जो 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर है, ये इस वक्त अच्छा नहीं है जिस वक्त यूरोप और अमेरिका सारी की सारी अपनी बेट इंडिया पे लगाना चाहता है अगेंस्ट चाइना इन इंडो पैसिफिक? There is no doubt about one thing in international community. पैसा आप वहां लगाएंगे जहां आपको सेफ दिखेगा, पहली बात कि हमारा पैसा लगाया हुआ वो सेफ है, और दूसरा उसका रिटर्न हमें अच्छा मिल रहा है। आई थिंक अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज को ये हक है कि अगर वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं तो दे डोंट वांट टू सी इंडिया एज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट बिकॉज ऑफ 2 वॉर, 2.5 वॉर, 3 वॉर, 5 वॉर, whatever war. War by itself is a proven effect. It does not benefit anybody. And I think US realizes it best in Afghanistan case. Russia realizes it best in Afghanistan. Russia ने छोड़ा, यूएस आ गया, यूएस ने छोड़ा, मे बी पाकिस्तान आ गया या कौन आ गया वो एक अलग बात है। wars will never be won for a particular country by another country. अगर किसी को ये लग रहा है कि शायद रशिया ने वहां पर कुछ किया और उसके बाद यूएस ने कुछ किया तो आज हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया कुछ कर पाएगा अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं होगा। टेक माय वर्ड, वो न्यूज आइटम्स चलते रहेंगे, सेंसेशन चलती रहेगी कि जी पाकिस्तानी ट्रुप्स लड़ रहे हैं वहां, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता अपने ट्रुप्स दूसरों के लिए लड़ाना। सो अ पीसफुल कंट्री इज ऑलवेज चोजन बाय गुड दिमाग कि दीज आर द सेफ प्लेसेस टू इन्वेस्ट। यस, इंडिया वांट्स टू एग्जिबिट कि अगर हमारे चाइना के साथ इतनी एग्रेशन आ गई है कि हमें एक दूसरे के ऊपर सो कॉल्ड अटैक भी करना पड़ा, लिमिटेड गलवान वाले अटैक की बात कर रहा हूं, तो ये हमारी मजबूरी थी। बट वी आर नॉट हेयर एज अ कंसेप्ट फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर, एंड आई एम वेरी क्लियर, चाइना की स्ट्रेटेजी में ही नहीं है कि किसी और कंट्री के ऊपर अटैक खुद करा जाए, उसकी स्ट्रेटेजी में कभी भी नहीं था। दे वुड लाइक कि आप किसी और के थ्रू लड़ाई लड़े और उसका फायदा उनको रहे। आप अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के लोग, लीडर्स तालिबान के किसी भी तरह से चाइना से मिल भी रहे हैं और उसके विद इन 1 वीक चाइना पाकिस्तान को कुछ मिसाइल दे देता है और पाकिस्तान उसे डिक्लेयर कर देता है कि चलिए जी हम इसे तालिबान को ट्रेन कर देंगे वगैरह वगैरह। व्हाट डज दिस मीन? दैट चाइना वांट्स टू बी वेरी क्लियर कि भाई देखिए, हमने तो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाई है, कल अगर इसका करेक्ट यूज हो गया
तो क्रेडिट गया चाइना को कि हाँ जी हमने आपको दिया। अगर किसी वजह से डेबिट चला गया, गलत आ गया, तो जी पाकिस्तान इज टू बी ब्लेम्ड। सो दिस ब्लेम गेम इज डन वर्ल्ड ओवर। जहां तक इंडिया चाइना की बात है, यस, इंडिया एंड चाइना आर रियलाइजिंग दैट। हम भी रियलाइज कर रहे हैं। अदरवाइज आप बताइए, पेंगेंगसो की डोमिनेटिंग हाइट, कैलाश रेंज पूरा छोड़कर हम वापस क्यों जाएंगे, जबकि वी नो इट कि ट्रिमेंडस एडवांटेज के हम पूरा मोल्डो गैरिजन ऑब्जर्व कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग डाउन फायर, वी कैन करेक्ट फायर, वी कैन सी देयर मूवमेंट वगैरह वगैरह। सो आई थिंक इंडिया ऑल्सो रियलाइजेस कि चीजें एस्केलेट करने से फायदा कुछ नहीं होगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपका वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट उल्टा कम होगा। क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड देखेगा कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ लड़ाई के मूड में है और लड़ाई के मूड में ही रहता है, nobody will come to India. As an investment, I will also not recommend anybody to come to India. So people are there to see that yes, India is taking a good stand. And that is where you get another opportunity now कि आप अच्छा स्टैंड दिखाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एज अ चेयरपर्सन बन के 1 महीने कुछ ऐसा काम करें जो चीजों को ठीक करें। मुझे लगता है 15 महीने में काफी मेच्योरिटी, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफी काबिल तारीफ एक्शन इवन चाइना ने किया है। दे मे बी आर एनिमी, सो व्हाट, बट दे हैव आल्सो। बिकॉज अगर वो नहीं करते, तो अगर मैं यही कहूं कि सिर्फ इंडिया ने उनको फोर्स कर दिया वापस जाने के लिए, नोबडी कैन फोर्स एनीबडी। यू कैन ओनली शो बोथ द साइड्स। ये मुक्का इस मुक्के को दिखाता है मैं भी उतना ही स्ट्रांग हूं। तेरे अगर 50,000 सैनिक यहाँ हैं तो मेरे 60,000 यहाँ। तेरे पास काबिलियत है 10,000 सैनिक और लाने की, तो मेरे पास भी काबिलियत है। एंड आई थिंक दैट इज वर्किंग वेल। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैं हमेशा से ब्लेम करता हूं डिप्लोमैट्स को। नरेंद्र मोदी जी की कोई अपनी यूनिक सोच हो सकती है, लेकिन जब आप कंट्रीज लेवल पर डील करते हैं तो दोनों कंट्रीज जो ट्रेडिशनल बहाव चला आ रहा है रिलेशंस में, काम करने के तरीके में, इंडिया कैन नॉट सडनली से कि चलिए जी कल सुबह अटैक कर रहे हैं। आई डोंट थिंक मोदी जी कैन, ही मे हैव द कैरेक्टर, उनका एग्रेसिव कैरेक्टर जरूर होगा। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर कमांडर लेवल पर ये डेलीगेट करी है, जो कि पहली बार हुई है। अगर आप हिस्टोरिकली देख लें तो 12 राउंड कभी किसी 2 इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में कभी भी नहीं हुए। हमारे वो जो पीस मीटिंग्स होती थी, चाहे वो बुमला में होती थी, चाहे सिक्किम में होती थी, ये सब सेरेमोनियल होती थी। ये पहली बार हो रहा है कि 2 कोर कमांडर मिलकर अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज वेयर मोदी नीड्स कमेंडेशन कि उसने ये पार्ट उसको दिया है जो इसमें बेस्ट है। क्योंकि जो डिप्लोमैट हमारे आते हैं या कोई भी लेवल पर, वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं जानते। ग्राउंड रियलिटीज उनको फीड करी जाती है, जिसको बोलते हैं पल्स ऑन ग्राउंड इज ओनली नोन बाय कोर कमांडर, जीओसीज, कमांडर्स। एंड ये सब इस तरह की मीटिंग का पार्ट होते हैं। कोर कमांडर टॉक डज नॉट मीन कि दोनों कोर कमांडर एक कमरे में दुबक के अपने आपस में चू चू कर ले और बात खत्म हो जाए, नहीं। वहां पर जीओसी भी प्रेजेंट होता है, ब्रिगेड कमांडर भी प्रेजेंट होता है, कंसर्न कर्नल जीएस प्रेजेंट होते हैं, कंसर्न कर्नल रैंक के ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स अ डेलीगेशन। और ये डेलीगेशन इस बार जल्दी रिजॉल्व इसलिए हो पाया, दिस वाज द शॉर्टेस्ट मीटिंग। शॉर्टेस्ट मीटिंग आउट ऑफ द 12 मींस व्हाट, कि दोनों साइड कन्विंस हैं कि हमें वापस तो जाना है। आप पहले आए थे, मैं बाद में आया था, मैंने ज्यादा ले लिया, आपने कम ले लिया, किसने क्या कर लिया। लेकिन ये बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है इस समय, दोनों कंट्रीज के लिए मजबूरी है कि आपको अपनी अपनी जगह वापस जाने में ही भलाई है, समझदारी है। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। ओके, अच्छा कल सिर्फ आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा इस सारी डिस्कशन को लेकर के, पब्लिक मूड क्या है इंडिया के अंदर? क्योंकि पब्लिक तो बड़ा हाई मूड में थी जब चाइनीज ने आपके सोल्जर्स को मारा, तो ऑब्वियसली वो डेड बॉडीज आती हैं, उसकी एक प्रॉपर ऑप्टिक्स होती हैं, सारा कुछ होता है, लोगों ने टीवी तोड़ दिए। लेकिन ना तो आपने उनसे कारोबार बंद किया, क्योंकि आपको ही उस इंपोर्ट का फायदा था। और जैसे कि देखा जाए कि नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है
और जो पॉलिटिशियंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो बड़े मूड शूड ऊपर उतार चढ़ाव करते हैं, जनाब नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन चाइना ने जब आपके जो फौजी मारे तो आप लोगों ने उस तरह उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया एज ए नेशन। आप बैक ऑफ भी करना चाह रहे हैं, कोई बदला लेने की बात भी नहीं कर रहे और कारोबार भी कर रहे हैं, इंडिया नॉर्मल हो गया, थोड़ी सी एप्स बंद कर दी। हाउ 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 कुछ हम भी चीजें देख रहे हैं, कुछ आप लोग भी चीजें देख रहे हैं, बट हाउ इंडियन सोसाइटी एज ए होल, इंडियन सोसाइटी एज ए यूनिट इज लुकिंग दिस, जिस तरह आप समझ देख रहे हैं कि हाँ ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, या कि लोग इस तरह देखते हैं कि नहीं भाई ये एक इमोशनल डिसीजन है और हमें चाइना को सबक सिखाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी नहीं सिखा सके। व्हाट इज द मूड इन इंडिया ऑन दिस? देखिए, सबसे पहली बात है गलवान एंड जो हमारे सोल्जर शहीद हुए, हमने उस बात पर प्राइड लिया कि वी वर नॉट अटैक्ड, देयर वाज नॉट अ ट्रेडिशनल वॉर आर्मी अटैक ऑन अस। बड़ी सिंपल सी बात थी कि आपको अपनी जगह पर जाना था, हमें अपनी जगह पर जाना था, हम आए थे इंस्पेक्शन करने, आपको वहां पाया गया, हमने आपके साथ प्रोटेस्ट किया, बात बढ़ गई होगी, थोड़ा विजिबल जिसको बोलते हैं बॉडी रिएक्शंस हमारे एक दूसरे की तरफ एग्रेसिव रहे होंगे, एंड इट टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ इंस्टेंट बैटल। इट वाज नॉट एक्चुअली अ ट्रेडिशनल अटैक और वॉर और दैट काइंड ऑफ थिंग। सो पब्लिक उस समय एक इस मूड में आई कि यस, हमारे सैनिकों ने उनको खदेड़ा और खदेड़ने के दौरान हमारे कुछ सैनिकों की क्षति हो गई। हम ऐसा हमने इवैल्यूएट भी किया कि क्षति उस तरफ भी हुई, और ऐसा नहीं है कि उधर कम हुई। ठीक है, उन्होंने पहले 4 बोले, फिर 5 बोले, कभी ना कभी वो दिन आ जाएगा कि उन्हें सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो या वर्ल्ड की कोई भी पावर हो, इफ यू कैनॉट रिस्पेक्ट योर सोल्जर, टेक माई वर्ड, एज अ गवर्नमेंट यू विल ऑलवेज फेल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। पब्लिक आपकी कभी इज्जत नहीं करे। आज की तारीख में हमारी पब्लिक नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ इसलिए इज्जत करती है कि जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है कि यार ये क्या तरीका है। हम दसियों साल से सुनते आ रहे हैं कि भाई चाइना ने वहां आया, वहां पर आकर बैठ गया, वहां आके बैठ, यहां एक हमारा, हम हमेशा से इस बात को प्रोटेस्ट करते थे इंटरनली। आज हमारा एक लीडर हमारी अंदर की फीलिंग्स बाहर निकाल के ला रहा है और बता रहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे और इसको वापस भेजेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे, कितने समय में करेंगे, दैट इज अनफॉर्चुनेट कि उसको हम इवेलुएट करने बैठ गए तो फिर देयर इज नो एंड टू। जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, डिप्लोमेसी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। डिप्लोमेसी ये बोलती है कि अगर, जैसे चाइना इतने सालों से कर रहा है, कि अगर बिना लड़ाई के मैं दूसरे को क्षति पहुंचा पाऊं तो ये बड़ी अच्छी बात। दूसरा, बिना लड़ाई लड़े अपना नुकसान करे बिना अगर मैं कोई भी ऐसा एक्शन कर सकूं जिससे मेरे सो कॉल्ड दुश्मन देश को वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं, आई थिंक दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी। इससे और ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक दूसरे के सैनिक या एक दूसरे की इकोनॉमी या एक दूसरे के ऊपर लड़ाई लड़कर अगर आप जीत भी जाते हैं, पहली बात तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर में आजकल कोई नहीं जीत पा रहा। यू कांट फाइंड वन एग्जांपल कि यस सुपर पावर आई और उसने दूसरे के ऊपर सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं हो पा रहा। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिकली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमें फायदा होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये फायदा घाटा इज ऑलवेज म्यूचुअल। और अगर हम ट्रेड से रिलेटेड बात करें तो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस अपने आप में दिखाता है कि फायदा चाइना को ज्यादा होता है। हमें हमारा वो सामान मिलता है जो शायद हमें कहीं और से उतने सस्ता ना मिले जो चाइना दे पा रहा है। और इसके लिए पूरा वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली चाइना को सलाम बजाता है, क्योंकि भाई वहां से सस्ते में सामान मिलता है। सो ट्रेड को, एप्स को बैन करना से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। एप्स बैन बड़ी क्लैरिटी से समझा जा सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा। दीज आर सिग्नल्स, दीज आर जेस्चर्स। ये हम एक दूसरे को बताने के लिए करते हैं कि हम इच्छा शक्ति रखते हैं
कि आपके एप्स बैन करे हैं हमने सेरेमोनियली। मैं भी मानता हूं 100 ऐप बंद करने का मतलब क्या है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, व्हाट इज 500 करोड़ रुपीज फॉर चाइना। लेकिन इट्स अ इंडिकेशन, एंड आई एम वेरी श्योर दैट चाइना इज मेच्योर इनफ कि 1 रुपया का भी अगर घाटा होता है तो एज अ ट्रेड, एज अ कॉमर्स, एज अ इकोनॉमी, यू बेटर बी अलर्ट कि कहीं कोई दूसरा बड़ा एक्शन लेकर आपकी चीजों को बैन ना कर। इंडिया पाकिस्तान इज अ लिविंग एग्जाम्पल। आपको याद होगा एक टाइम था कि वो टमाटर अटारी बॉर्डर पर सड़ गया, ट्रक्स एंड ट्रक्स लोड। किसको घाटा हुआ? आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान को घाटा हुआ? आपको क्या लग रहा है इंडिया को घाटा हुआ? दोनों को घाटा हुआ। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू ट्रेड, यू डोंट, अल्टीमेटली आप एक बात बताइए, उस टमाटर को उस बॉर्डर के ऊपर खराब करके हम दोनों ने गेन क्या किया? सो वहां से सीख ये मिली कि जब आप चाइना के साथ भी करें कुछ ऐसा काम, तो आप वो करें जो सेरेमोनियली पहले आप इंडिकेट करें। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि कल सवेरे से जी सारा ट्रेड विल बी एट हॉल्ट। यस, हमने उस समय बढ़ चढ़कर अपने ट्रेडर्स को बोला कि बायकॉट द चाइनीज आइटम विच आर अवेलेबल इन इंडिया। आपके पास, आप एक, जैसे मैंने बोला उस समय कि भाई आप एक बात बताइए, दुर्गा मां की जो पूजा है, लक्ष्मी जी की जो पूजा है, अगर हमारे यहां दिवाली पर होती है, उसकी मूर्ति मेरे से अच्छी चाइना कैसे बना लेता है, वो भी स्क्विंट आइड। सो हमने इस तरह की मुहिम चलाई और उससे हमने देखा, हमने लोगों को, हमारे, मैं दिल्ली में रहता हूं, हमने दिल्ली में मार्केट में ये प्रोपोगेट किया। आप अपने गेट के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगाइए, बी इंडियन बाय इंडियन। लेकिन फिर भी, क्योंकि ट्रेडर्स का अपना प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप ये सडनली बात करें कि जी चलिए 1,000 करोड़ रुपए का ट्रेड आप बंद कर दें, तो भाई साहब आपकी अपनी मार्केट पर भी तो असर होगा। सो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली इट इज अ वाइजर डिसीजन कि आप इंडिकेशंस दें एक दूसरे को कि यस, हम आपका ट्रेड पर बैन लगाने की हिम्मत रखते हैं, और उस वजह से आपको एप्स बैन कर कर दिखा रहे हैं कि करना चाहिए। आपका जो सबसे बढ़िया सवाल है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? पाकिस्तान के साथ इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि आपका और मेरा 5,000 साल पुराना जो खून है वो हमेशा उबाल पे रहता है। अगर, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा आज फिर, अगर मेरे पॉलिटिशियन ने कह दिया, एक आपने भी देखा होगा कि इमरान खान साहब, तो बोले यार ये तो आप पाकिस्तान के एजेंट हो गए, आपने इमरान खान साहब कैसे कहे? और ऐसे ही काफी आपके यहाँ पर भी एंकर्स हैं कि ये तुम्हारे मोदी को, क्या तरीका है। लेकिन ये हमारे अंदर बड़ी, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा जज्बा दिखाता होगा, देख यार हमारे जो एंकर ने है ना बोला अबे तुम्हारा मोदी। बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, खून में उबाल आता है, क्योंकि करना तो मैंने खुद कुछ है नहीं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि चल यार मैं तो नहीं बोल पाया, ये बोल रहा है। आई विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। अगर आपने नोटिस किया हो, पिछले कम से कम 8 एक महीने में, हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूं कि मैंने ये स्टार्ट किया था कि टीवी के ऊपर अगर कोई इंडिया से रिलेटेड अच्छी बात नहीं करता तो क्या वो गद्दार हो गया? उसकी सोच है भाई। इंडिया में भी खामियां हैं, अगर उसने 2 खामी बता दी तो वो गद्दार हो गया, वो पाकिस्तान का एजेंट हो गया। वाह भाई वाह। मतलब पिछले 50 साल से वो आदमी यहां रह रहा है, अच्छी खासी सर्विस कर रहा है, आज उसने अगर इंडिया को क्रिटिसाइज कर दिया इवेलुएट करते में, तो वो गद्दार हो गया। सो वी स्टार्टेड दिस कि नहीं यार ये गद्दार 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 बोलना ये कोई मतलब नहीं। यू हैव सीन नाउ even between Pakistan participants on panel and अपना इंडियन पैनल, बात हम एक दूसरे के एंटी कर सकते हैं, बट हमको गलत शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। गॉन आर दोज डेज के पाकिस्तान के भी कुछ पार्टिसिपेंट्स बोल देते थे, गलत बोल देते थे
जिनको हम चैलेंज भी करते थे कि ये क्या तरीका है, अगर इस थर्ड क्लास आदमी के साथ जो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, आई डोंट वांट टू से दैट। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सेंट्रिक इज आर मीडिया वैल्यू, आर पॉलिटिकल वैल्यू, जिस वजह से पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि इंडिया और पाकिस्तान इससे उभर रहे हैं। वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि डिप्लोमेसी क्या होती है। मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि कमर चीमा साहब XYZ अच्छे हैं या नहीं है। आई डोंट हैव टू यूज रॉन्ग लैंग्वेज। आई थिंक मेरा स्टैंडर्ड में डिस्प्ले करूंगा छोटेपन का, कि अगर मैं आपको गलत शब्दों के साथ क्रिटिसाइज करूंगा, आई कैन ऑलवेज से कमर चीमा साहब कैन हैव हिज व्यू, बट प्रोबेबली आई डोंट एग्री विद दैट। सिंपल। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट ऑन दिस इंडिया चाइना ये जो बैक ऑफ किया आप दोनों ममालिक ने, और वी आर फॉर द पीस। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि कहीं पे भी लड़ाई हो और फौजी जो हैं वो मारे जाएं या कारोबार का नुकसान हो। अमन की ही ज़रूरत है और इसको ही प्रोपोगेट करना चाहिए, और यूथ को जो है वो यही चीज़ें बतानी चाहिए ताकि यूथ के अंदर जो ऑलरेडी एक हमारे मुआशरों के अंदर जो हॉस्टिलिटी है उससे हमारे जो यूथ हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, वो उससे जो नेगेटिवली ना लें और उनकी जिंदगियों में वो एक अच्छा जो है वो लाया अमल इख्तियार कर सकें अमन को बरकरार रखने के लिए। कल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ, आपने ये जो लास्ट वाला वर्ड बोला है, मैं इसको बड़े जिम्मेदारी से इवेलुएट करवाऊंगा पाकिस्तान और इंडिया दोनों से। यूथ यूथ ने पिछले 30 साल में जो देखा उसका ये रिजल्ट है। हमने आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो क्या बोलते हैं नफरत जो देखी, उसका ये रिजल्ट है। आप और मैं जो आज कर रहे हैं और अगले 10 साल करेंगे, टेक माई वर्ड, टेक माई गारंटी, इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी अ वर्ल्ड पावर द डे दे कैन ज्वाइन टुगेदर। हमारे डिफरेंसेस रह सकते हैं, आप बॉर्डर पर दबा के लड़ाई लड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो कि हम चाइना का आप एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये हमने अपने यूथ को अगले 10 से 15 साल दिखाया, यू विल सी थिंग्स विल इंप्रूव। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कर्नल सर वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।